करके गंगा के तीर पर आ गए। और जब गंगा के तट पर आए तो सभी संत महात्माओं को मालूम हुआ, पता चला कि परिचित को श्राप मिला है आज के 7वें रोज मरने का। तो आज बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलस पुलोम वेद व्यास पाराशर नाना प्रकार के बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। आज परिचित ने सभी को प्रणाम किया और प्रणाम किया तो एक बात कही कि उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दे दिया। वरदान क्यों दिया? वरदान दिया इसलिए कि जब जीवन में बड़े बड़े संत महात्माओं विमलात्माओं के दर्शन जिनके कभी नहीं हो सकते थे, आज उन सभी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो कहा मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन और रावण रिपुजन सुखदाई मुन श्राप जो दीना अति भल कीना और परम अनुग्रह मैं माना। बड़ी कृपा हुई, उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया। और वरदान क्या दिया? बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जिस समय गौतम की नारी अहिल्या जब इंद्र छलिया बन करके आया था और गौतम जी स्नान करने के लिए मां गंगा के पास थे, ब्रह्म मुहूर्त की वेला थी, मां गंगा ने कहा अरे गौतम इतने टाइम, कहा अरे हाथ जोड़ने, कहा क्या हुआ, क्या गलती हो गई? कहा उस इंद्र ने तुझसे धोखा किया है, जा घर देख। आए आकर के श्राप दे दिया। देखिए हमारे यहाँ पत्थर की महिमा बहुत बड़ी है। अगर आप ये मानो भोलेनाथ हैं तो भोलेनाथ हैं, अगर आप ये मान लीजिए पत्थर है तो पत्थर है, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर से ही सब कुछ निर्माण हुआ है। आप किसी देवता की प्रतिमा देखिए, जिसकी, क्योंकि पत्थर आज संसार में सबसे बड़ा महान बताया गया है। संत जन कहते हैं आज पत्थर की शिला बनी थी अहिल्या, भगवान ने चरण धूलि से उसको पावन कर दिया। कहते हैं वो पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पल से श्री राम ने तारी, पत्थर की मुठ पे बैठी माँ मेरी शेरों वाली। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसकर पैदा होती चिंगारी। जग में महान इसकी ऊंची है शान। पत्थर जग में महान इसकी ऊंची है शान। इसकी तो पूजा करेगी ये दुनिया सारी। पत्थर से पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पैदा होती चिंगारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी।
और आज इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर की महिमा बहुत बड़ी बताई है। आज महाराज परीक्षित ने कहा उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं वरदान दे दिया। आज बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन हुए और उसी मंडली में वेद व्यास थे। आज नारद जी गए, सुखदेव भगवान अपने हाथ में पोथी को लेकर के आए और आकर के आज महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया, वंदन किया और आसन लगाया। और आसन लगाने के पहले सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, प्रभु आप के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ये जो मेरी नैया आज के 7 दिन में मुझे मरना, तो प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो, मैं कैसे भवसागर पार हो। तो महाराज परीक्षित बड़े प्यारे भाव में कहने लगी सुखदेव भगवान से, बोले श्री स्वामी सुखदेव भगवान की जय। और कहते हैं, अरे कथा सावरे की सुनाओ गुरु जी, ये नैया किनारे लगाओ गुरु जी। आप मुझे ये बताओ। तो कहने लगे, तपोबाण से शरण मेरा हुआ था, मेरा हुआ था, तपोबाण से शरण मेरा हुआ था, तपोबाण से शरण मेरा हुआ था, और फिर से बढ़ाओ गुरु जी, फिर से बढ़ाओ गुरु जी। महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान से कह गए, मुझे आज के साथ बेदिन मरना, आज के साथ बेदिन मरना, शोक सागर से है पार करना,
गुरु जी इर्षद की बिगड़े बढ़ाओ गुरु जी इर्षद की बिगड़े बढ़ाओ गुरु जी मैया किनारे लगाओ 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 गुरु जी परीक्षित के बेटे लगाओ गुरु जी परीक्षित के बेटे लगाओ गुरु जी बोले श्री स्वामी सुखदेव भगवान की स्वामी सुखदेव भगवान चल करके शुक्रताल की पावन धरा पर आई और आकर के बड़े बड़े संत महात्माओं ने प्रणाम वंदन किया, आसन लगाया और आसन लगाने के तुरंत बाद महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या किया कि भगवान आज के 7वें रोज मुझे मरना है तो मैं क्या करूं? तो सुखदेव भगवान ने बड़े प्यारे भाव में परीक्षित का भाव देखा और भाव देख करके कहा, हे भक्तराज परीक्षित सुनो, अगर तुम्हें आज के 7वें रोज मरने का श्राप मिला तो जीव की एक भी श्वास भगवान के नाम के बगैर खाली नहीं जाना चाहिए। आपकी जितनी श्वासें हैं, अगर 1000, 2000, 2500 जितनी हैं उतनी आप पूर्ण करोगे ना, उनमें एक घटेगी और ना एक बढ़ेगी। भगवान के रजिस्टर में चित्रगुप्त ने जितनी लिख दिए हैं ना उसमें से घटने वाली है और ना बढ़ने वाली है, क्योंकि घटा बढ़ी नहीं हो सकती, जितनी है उतनी ही रहेंगी। कहा गया गोस्वामी जी महाराज इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो विधना ने लिख दिया छठिराई के दिया छठिराई के राई घटे नटिल बढ़े रही रे जीवन जो विधाता ने लिख दिया और छठराई के अंक राई घटे नतिल बढ़े रही रे जीव निसंत। हमारी आपकी जितनी श्वासें हैं उतनी हम आप श्वासें भोगेंगे,
ना एक कम होगी और ना एक ज्यादा होगी। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप मुझे ये बताओ, ये जो सारी सृष्टि है ना, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन इस सृष्टि पर चारों ओर सर्वत्र जल ही जल नजर आ रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर सिर्फ जल ही जल है। उसी समय भगवान नर नारायण जल में शयन कर रहे हैं। नारायण कौन है? नार प्लस अयन बराबर नारायण। जो जल में शयन करे वही नारायण है, और वो नारायण सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा ही नारायण के रूप में विराजमान है। भगवान नर नारायण जल में शयन कर रहे हैं। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल पुष्प बाहर आया, और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय वयं नुमः। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं जिस कमल से आया उस कमल की डंठल कहाँ है? नीचे, इसका और छोड़कर कोई पता नहीं। अच्छा कोई ये बताओ, हमारे यहाँ कहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है? हमारे यहाँ संसार में, पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती, बाकी कहीं पूजा नहीं होती। उस स्थान का नाम है पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अच्छा, बाकी संसार में क्यों नहीं होती? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? एक संत जन बोल रहे थे, भगवान नारायण और ब्रह्मा एक बार आपस में बात करने लगे, और कहते, ब्रह्मा कहते हम बड़े और विष्णु कहते हम बड़े। दोनों का आपस में झगड़ा शुरू हो गया, और जब झगड़ा शुरू हो गया तो सारे देवता गए भगवान के पास, कहा जाओ नहीं तो मारपीट का नंबर आ जाएगा, कमाने लट्ठे चल जाए। आज बराबरी करने के चक्कर में ब्रह्मा कहते हम बड़े, विष्णु कहते हम बड़े, और जैसे ऐसा कह रहे थे उसी समय बीच में एक खंबे का आकार प्रकट हो गया। प्रकट हुआ तो दोनों कहते अभी तो हम दो थे, अरे बीच में खंबा कहां से आ गया? कहा बीच में ये खंबा कहां से आ गया? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा तुम ऊपर को जाओ, जाकर के इसकी चोटी का पता लगाओ, मैं नीचे को जा रहा हूं। आज लाखों हजारों वर्ष तक विष्णु जी नीचे जाते रहे, पर नीचे का पता नहीं लगा पाए, हार मानकर वापस लौट आए। और ब्रह्मा जी लाखों हजारों करोड़ों वर्ष तक ऊपर जाते रहे। अच्छा कोई ये बताओ, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा कौन सा पुष्प प्रिय है? बताओ अम्मा, बताओ है? जोर से बताओ, हमने सुनाता ही नहीं है। कंधेरे की बदारे है? भगवान शंकर को जो अति प्रसन्न करता है पुष्प, उस पुष्प का नाम है केतकी।
पर अब भगवान की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? ब्रह्मा जी जब ऊपर को जा रहे थे, उधर से लाखों हजारों वर्ष पहले देवताओं ने उस शिवलिंग के खम्भे के ऊपर चढ़ाया था, शिवलिंग के ऊपर, और आज वो नीचे नहीं पहुंचा। गिरते गिरते उसे लाखों हजारों वर्ष बीत गए, पर अभी नीचे नहीं आया। रास्ते में भेंट हो गई ब्रह्मा जी से और कहा, एक शर्त रखी, कहा मैं तुमको ले चलूंगा और विष्णु से झूठ बोल देना कि ये मुझको चोटी से उतार कर लेकर के आए। कहा तो मुझे क्या मिलेगा? कहा तब तुझे मैं फूलों का राजा बना दूंगा। कहा ठीक है। थोड़ा सा मद पाने के लिए आज केतकी आए और विष्णु जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, चोटी मिल गई? कहा हाँ। कहा ये देखो केतकी को ऊपर से उतार कर लाया। आज जैसे कहा ऐसे जैसे बोले, उसी समय आज भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, और प्रकट हुए और कहा, हे ब्रह्मा और हे केतकी, तुम दोनों मिलकर के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं कि ब्रह्मा तुम्हारा सारे संसार में पूजन नहीं होगा, तुम्हारा इस संसार में मात्र इकलौता एक मंदिर होगा, वो भी पुष्कर में। और कहा केतकी, तू मुझे सबसे ज्यादा फूल था, और आज के बाद मैं तुझे भी श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तू मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा। आज श्राप दे दिया, जिसको आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी। उस दिन भगवान शंकर का पहले कोई आकार नहीं था, उस दिन भगवान शंकर ने शिवलिंग के रूप में आकार लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज इसी प्रकार से ब्रह्मा जी नीचे को जाने लगे, इस कमल की डंठल कहाँ है? और जब हजारों वर्ष गए, डंठल का पता नहीं लगा पाए, तो उसी समय आकाशवाणी के द्वारा दो शब्द आए। दो शब्द आए और शब्दों में दो अक्षर आए। पहला अक्षर आया ता और दूसरा अक्षर आया पा, कि ब्रह्मा जी तप करो। आज ब्रह्मा जी जैसे बाहर निकल कर आए और देखना चाहते हैं चारों ओर, उसी समय ब्रह्मा जी के आज चार मुख हो गए। बोलिए चतुरानन भगवान की। चार मुख हुए और चार मुख होने के बाद में आज ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए तपस्या के बल पर भी असंभव काम संभव हो सकता है, क्योंकि तपस्या के बल पर भगवान सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते बल रचाए प्रपंच विधाता, तपोबल रचाए प्रपंच विधाता, तपोबल सकल जगराता।
तप बल शंभो करई संहारा तप बल शंभो करई संहारा तप बल शेष भर तप बल रचे प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग राता। तप बल शंभु करे संहारा और तप बल शेष धरे मही भारा। प्यारे, तपस्या के बल पर कोई भी काम असंभव नहीं। आज तप किया और तप किया, आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। आज क्या किया ब्रह्मा जी ने? सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को उत्पन्न किया, उनसे कहा तुम सृष्टि करो। सनत कुमारों ने मना कर दिया। फिर 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद उनसे कहा तुम सृष्टि करो, उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर रुद्र को उत्पन्न किया, कहा तुम करो। रुद्र ने जितनी सृष्टि करनी शुरू की वो राक्षसी थी, उनको कहा तुम मना कर दिया, तुम सृष्टि मत करो। आज क्या किया? परमात्मा का चिंतन किया और उस परमात्मा का चिंतन करके आज ब्रह्मा जी ने अपनी दाहिनी भुजा से एक पुरुष और बाई भुजा से एक स्त्री को प्रकट किया और प्रकट किया, कहा जाओ, अच्छा हम सभी भी उस पुरुष की ही संतान है, कहा जाओ जा करके तुम सृष्टि का निर्माण करो। गोस्वामी जी कहते स्वयंभू मनो अरसत रूपा स्वयंभू मनो अरसत रूपा जिनते भैरव सृष्टि अनूपा वृंदावन बिहारी लाल की शेष कथा आपको रात्रिकालीन मेला में सुनाई जाएगी कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने प्रकट तो कर दिया, कैसे आगे सृष्टि का निर्माण करेंगे। जब पृथ्वी रसातल को चली गई थी, कहां पर सृष्टि रचे, ये सारी कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। और रात्रिकालीन वेला में बलि बामन की सुंदर कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। साथ साथ में बलि बामन की आपको सुंदर सी झांकी भी दिखाई जाएगी। तो आप सभी भारी से भारी संख्या में आवे, आप आवे, अपने इष्ट मित्रों को लावे।
क्योंकि ये कथा कि भगवान की कथा में बोला हुआ जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की आरती। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। शिव जी भोला भंडार